सुप्रभात बच्चों। मैं हिंदी की टीचर कमला मैम आज 9वीं क्लास के बच्चों को स्तेज भाग 1 से पाठ 4 सांवले सपनों की याद पढ़ाऊंगी। बेटा इसके लेखक हैं जाबिर हुसैन, और जाबिर हुसैन जो हैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो जो जाबिर हुसैन का जो जन्म है 1945 में नौनही राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी और एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे और इन्होंने जो है राजनीतिक में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। और 1977 में 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के ये सदस्य भी चुने गए और मंत्री बने, और 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति रहे। इनको जो है तीनों भाषाएं हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में इनको समान लेखन लिखते थे, यानी कि तीनों भाषा में इसकी लिखते थे। ये इन्होंने जो है अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को जो अपने साहित्य में प्रकट किया है। और ये जो है यहाँ पे एक पक्षी वैज्ञानिक जिसका नाम है सालिम अली, उसकी मृत्यु के तुरंत बाद जो ये लेसन लिखा है। तो इसके जो है लेसन को पढ़ने से पहले इसके थोड़ी सी समरी पढ़ लेते हैं बेटा। सांवले सपनों की याद जो है नामक जो पाठ है ये लेखक ने अपनी डायरी शैली में सुप्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली के जीवन की हल्की सी झांकी प्रस्तुत की है। और उनकी मृत्यु से जो दुख हुआ था उसको इसमें यहाँ पे लिखा गया है। लेखक जो सालिम अली की शव यात्रा का वर्णन करते हुए लिखता है कि सालिम अली को अपने अपूर्ण सपनों, जो सपने जो पूर्ण नहीं होते, के साथ बिना किसी रुकावट के जो अंतिम यात्रा पर ले जाया गया। उनकी यह यात्रा अन्य यात्राओं से भिन्न थी। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष जो है तनाव में व्यतीत किए हैं। आज वे भी प्रकृति में इस प्रकार लीन हो रहे हैं जैसे कोई पक्षी अपना अंतिम गीत गाकर इस नश्वर शरीर को छोड़ देता है। सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखें, यही उनकी इच्छा है, लेकिन यह उनकी गलती थी। उनका विचार था कि लोग पक्षी जंगल तथा झरनों की प्रकृति की दृष्टि से न देखकर आदमी की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन आदमी पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर रोमांचित तो नहीं हो सकता। मनुष्य के बारे में सालिम अली ने कुछ ऐसा ही अनुभव किया था। तो ये बेटा था सालिम अली के बारे में थोड़ा सा जो इसने लेखक ने लिखा है। तो पढ़ते हैं बेटा लेसन। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक के कहाँ संभव है। क्योंकि ये जो लेसन है, जैसे सालिम अली की मृत्यु हुई उसके तुरंत बाद लिखा गया था। तो कहता है सुनहरे परिंदे, परिंदे क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे पक्षी हैं। सुनहरे होते हैं चमकीले, कि सुनहरे परिंदे चमकीले जो हैं परिंदे में पक्षी, सुनहरे में चमकीले खूबसूरत पंखों पर सवार होकर सांवले सपनों का हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर में जा रहा है। कोई रोक सके कहाँ संभव है। क्योंकि जब आदमी की डेथ हो जाती है और उसको पूरा हुजूम यानी कि पूरा जो झुंड है वो शमशान की तरफ लेकर जाता है, तो उसको रोक टोक कोई नहीं सकता। तो वही बातें हैं कि जिसकी डेथ हो जाती है तो जो है पूरा जो है वहाँ का जो पूरा जो समूह है वो उसको लेके जा रहा है सालिम अली को। तो इसके बारे में कहा गया है ये सारा कि इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं। कौन आगे आगे चल रहे हैं? सालिम अली, क्योंकि उसकी डेथ हो गई है। और पीछे जो है क्या है, सारा जो पीछे जितने भी जानकार होते हैं सारे वो हैं। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है कि जो सफ़र है इसका, क्योंकि जो सालिम अली हैं ये सफ़र किया करते। तो कहता है कि जो सफ़र है ये अनेक जो पहले जो उन्होंने सफ़र किए हैं वो उनसे क्या है, अलग है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। कि क्योंकि अब तक तो जो भीड़ भाड़ की जो ज़िंदगी थी वो उसमें जो है उस माहौल में ही क्या किया करते हैं, वो तनाव भरे माहौल में क्या करते हैं, सफ़र किया करते हैं। लेकिन जो ये सफ़र है, क्योंकि मौत का सफ़र है, ये उनसे सबसे अलग है और आखिरी सफ़र है। अब तो वे उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो।
तो कहता कि जो अब जो ये जो सफ़र है ये जो उस पक्षी की तरह है जो प्रकृति में विलीन हो जाता है, यानी कि उसमें मिल जाता है, और जो जिंदगी का जो आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में सो जाता हूँ। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। कहते हैं कि कोई भी, मान ले कोई किसी की डेथ हो जाती है तो दूसरा अगर उसको अपने दिल की धड़कन दे तो भी क्या उसमें जान नहीं आ जाती, और वह जो है दोबारा ये सारे जो सपने अपने जी नहीं सकता, अपने गीत गा नहीं सकता। तो ये सारी जो बातें हैं ये जो है लेखक इसके सालिम अली के बारे में बता रहे हैं। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। पक्षी मीन्स यहाँ पर सालिम अली कि जो ही कि कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इसको जगा सकता हो। वर्षों पूर्व यानी कि सालों पहले खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, कि यह उनकी भूल है। कि किसी ने जो है बहुत साल पहले खुद यानी सालिम अली ने कहा था कि जो लोग हैं वो पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, लेकिन ये उनकी भूल थी। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों, आबशारों को जो प्रकृति की नज़र से नहीं, जो बेटा यहाँ पे जो आबशार होते हैं, ये जो झरने हैं उनको बोलते हैं झरने और निर्झर, तो वो प्रकृति की नज़र से नहीं आदमियों की नज़र से देखने को उत्सुक रहते थे। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। तो ये सारी जो बातें हैं ये उसी के बारे में कि भी उसने जो है उसी प्रकार जो है जैसे जंगलों और पहाड़ों के आबशारों को जो प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते थे। तो सारी बातें ये जो हैं क्योंकि बहुत दुखी हो गए थे और बार बार उसी के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने कब क्या कहा। एहसास की ऐसी ही एक उब्बड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। तो बेटा जो मिथक है यहाँ ये जो है प्राचीन पुराकथाओं का तत्व जो नवीन स्थितियों में एक नए अर्थ का वहन करता है, इसका ये मतलब है। तो उबड़ खाबड़ मीन्स जहाँ पे समतल ना हो। तो यहाँ पे जो है ये ऐसे उसमें ज़मीन पे जन्म लिया था इन्होंने। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और 100 गोपियों को अपने शरारतों का निशाना बनाया था। तो कहता है कि पता नहीं इतिहास में यानी कि जो है वृंदावन में जो है भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जो है रासलीला लिखी थी, और कब जो है गोपियाँ थी, ये जो गोपियाँ हैं ये जो पुराने जो है साधु संत हुआ करते उन्होंने तपस्या करके गोपियों का यहाँ पे रूप धारण किया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे, तो जो है कब इन्होंने जो माखन भरे जो मटके फोड़े थे, दूध छाली से अपने मुंह भरे थे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। तो ये सारी जो बातें हैं ये इसके बारे में कह रहे हैं श्री कृष्ण के बारे में। पता नहीं उन्होंने कब क्या क्या किया था। तो कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज़ करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी, क्योंकि सारी जो लीलाएं हैं ये सारी किसने की थी, ये श्री कृष्ण ने की थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी से पूरी घटना चक्र की याद दिला देगा। तो बेटा शायद आप भी गए होंगे आपने भी वहाँ पे देखा होगा हर गली में क्या कृष्ण और राधा, यहीं वहाँ पे दो ही शब्द वहाँ पे राधे राधे। तो वृंदावन में का जो माहौल होता है बहुत ही सुंदर है, संगीतमय है, और वहाँ पे दिल भी लगता है, आप जाके देखो एक बार। तो कहता है कि हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे इस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आ जाएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से अटकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? तो जितनी भी हैं जिन्होंने श्री कृष्ण ने वहाँ पे वृंदावन में जो जो किया, जो रासलीला रची है या जो जो किया है यहाँ पे गलियों में, तो वो सारी बातें बंसी बजाई हैं, वो सारी बातें यहाँ पे इन्होंने लेखक ने बताई हैं। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले कि नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए। कमज़ोर मीन्स होता है या बोधी जो है, काया मीन्स शरीर पर, उस व्यक्ति पर डाली जाए
जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उमर को सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन बचे हैं। बेटा जो सती यहाँ पे जो है 100, इसकी जो उम्र है वो 100 के आसपास हो गई है, मतलब थोड़े दिन बचे हैं। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उसके शरीर को कमज़ोर कर दिया होगा। लंबी यात्रा मीन्स उसकी जो ज़िंदगी है वो कितने साल, कितने उतार चढ़ाव उसकी ज़िंदगी में आई हैं, तो उसका जो सारा शरीर है क्या हो गया है, कमज़ोर हो गया है। और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उसकी मौत का कारण बनी हो, क्योंकि इसकी जो डेथ हुई थी वो कैंसर की वजह से हुई थी, क्योंकि कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। लेकिन अंतिम दिन समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश हो उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। तो कहता है चाहे बेशक ही कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो, लेकिन उसको जो है बुढ़ापे में यानी कि मृत्यु के पास भी जो है उसकी आंखों की रोशनी पूरी की पूरी थी, जिससे वो पक्षियों की तलाश में और उसको क्या नाम है उसको घूमते थे और उसको तलाश में, यानी कि जैसे किसी वन में जाते थे, कहीं किसी की पक्षी को घायल है तो उसको लेके आना, और आपने वहाँ पे जो है इन्होंने पक्षियों का एक वो हॉस्पिटल बना रखा था, उसमें उसका इलाज करवाना। यानी कि पक्षियों को ढूंढने में, पक्षियों को तलाश करने में उसकी आंखें कमज़ोर नहीं थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी थी। कहता है कि जो है इन्होंने अपनी आंखों पर जो है मतलब हमेशा दूरबीन अपने साथ रखते थे, जो मौत जो है उसके बाद ही वो वहाँ से उतरी थी। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। तो कहते हैं कि उन जैसा जो है बर्ड वाचर जो आज तक दुनिया में कोई नहीं हुआ, और जो है सालिम अली को कहीं कहीं पर जो है दूरबीन के साथ और कहीं कहीं पर दूरबीन के बिना भी देखा गया है। दूर स्थित तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ ऐसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। तो कहता कि जो सालिम अली हैं ऐसे इंसान थे कि जो प्रकृति की तरफ नहीं झुकते थे, प्रकृति को अपनी तरफ अपने प्रभाव में लाते थे। उनके लिए प्रकृति हर तरफ हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। कहता है कि उनके लिए जो प्रकृति हंसती खेलती जो है दुनिया थी, ये दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। बेटा आज के लिए इतना ही, और कल फिर मिलते हैं और फिर कल फिर पढ़ते हैं बेटा। धन्यवाद।